हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। यानी DSSB TGT PGT जो आपके पास सिलेबस है, उस सिलेबस में जो ज्योग्राफी सेगमेंट है, भूगोल विषय है, उसमें वे कौन से टॉपिक हैं जिनके कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट को जानना आपके लिए जरूरी है। उनके कंसेप्ट को लेकर हम यहाँ चर्चा करते हैं। इनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं, उन तथ्यों के बारे में भी जानने की कोशिश हम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली DSSB के जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, उन टॉपिक्स को कुल मिलाकर जानना, उसके कंसेप्ट को समझना। इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रखी है, जैसे हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा, तारों का जन्म, तारों की मृत्यु आदि के बारे में डिटेल से समझा है। और ये क्रम आगे चलता रहा जब हमने पृथ्वी के वायुमंडल के विकास, पृथ्वी में स्थलमंडल और जलमंडल के विकास के बारे में देखा। हमने समझा कि कैसे भूगर्भ में जो तरंगे हैं वे उत्पन्न होती हैं। भूकंप की तरंगों के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार की ये तरंगें होती हैं, उनका प्रभाव कैसा होता है, और कैसे भूगर्भ की विभिन्न जो संरचना है उसे ज्ञात करने के लिए तरंगें सहायक रही हैं। खासकर कौन सी? भूकंपीय तरंगें सहायक रही हैं। इसी क्रम में हमने भूकंप को भी समझने की कोशिश की थी। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे एक नए सेगमेंट के बारे में जो कि भूकंप से ही जुड़ा हुआ है, भूकंप के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, देखिए, हमें भूकंप के बारे में क्या देखा था? भूकंप जिसे हमने सामान्य शब्दों में देखा था, पृथ्वी का कंपन। ठीक है, और पृथ्वी पर होने वाले कंपन, और इन कंपन के पीछे क्या वजह थी कि यदि कोई घटना घटित हो रही है, कोई ज्वालामुखीता घटित हो रही है, प्लेट विवर्तनिकी घटित हो रही है, या कुछ भी, क्योंकि सामान्यतः जो भूकंप आते हैं वे कैसे होते हैं? प्राकृतिक भूकंप होते हैं। तो ये जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं, घटनाएं हैं, प्रक्रम हैं, उनकी वजह से पृथ्वी पर जो कंपन होता है उन्हें हम भूकंप मानते हैं और मानकर चलते हैं। हालांकि कई मानवीय गतिविधियां भी भूकंप को जन्म देती हैं, जैसे डायनामाइट, जैसे परमाणु परीक्षण। तो ऐसी गतिविधियां हैं जो भूकंप को जन्म देती हैं, जो मानवीय गतिविधियों में आप शामिल कर सकते हैं। ठीक, अब इम्पोर्टेंट बात कि जो पृथ्वी में कंपन हो रहा है वह किसकी वजह से होता है? यदि भूकंप आता है तब, यानी पृथ्वी पर भूकंपीय अवस्थाओं में या भूकंप के समय, भूकंप के दौरान जो कंपन होता है वे भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। वे तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जहां पर भूकंप का उद्गम केंद्र हो, फोकस हो, अब केंद्र हो। ठीक, वहां से वे तरंगे उत्पन्न होती हैं और भूतल तक आती हैं। भूतल पर सबसे पहले जहां वे तरंगे अनुभव होती हैं, और वह क्षेत्र जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, हम उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, एपिसेंटर कहते हैं। हमने देखा कि भूकंपीय तरंगे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये भूकंप कितने प्रकार से आ सकते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो कितने प्रकार से भूकंप आ सकते हैं इन्हें हम समझने की कोशिश यहाँ करते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख प्रकार है, या आप कहें सामान्य तौर पर जो सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं, ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, वह है विवर्तनिकी से संबंधित भूकंप, विवर्तनिकी से जुड़े हुए भूकंप। यानी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, आपने सुना होगा, उसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे भी। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं की वजह से जो भूकंप आते हैं उन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से जनित भूकंप कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उनमें प्लेटों के बीच जो घटनाएं घटित होती हैं, चाहे प्लेट एक दूसरे के समीप आ रही हो, चाहे प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हो, या प्लेट एक दूसरे के समानांतर घर्षण कर रही हो, इन तीनों ही अवस्थाओं में भूकंपीय गतिविधियां हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस समय कौन सी घटना घटित हो रही है। तो अलग अलग प्रकार के भूकंप देखने को मिलते हैं। इन्हीं गतिविधियों में कई बार आपको विनाशकारी भूकंप देखने को मिलेंगे, कई बार आपको छिछले भूकंप देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको मध्यम आकार के भूकंपीय गतिविधियां, भूकंप देखने को मिल सकते हैं। ठीक,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्लेट विवर्तनिकी है, प्लेट विवर्तनिकी का यानी मतलब क्या, यानी प्लेट यदि अभिसारी सीमांत में हो, अभिसारी सीमांत या अभिसारी से घटना घटित हो रही हो। अभिसारी का मतलब क्या, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हो, तो एक प्लेट भारी प्लेट, एक प्लेट हल्की प्लेट। भारी प्लेट क्या होगी, नीचे की ओर दब जाती है, धंस जाती है, और जैसे ही ये पृथ्वी में नीचे की ओर भीतर की ओर जाती है, यहाँ गर्म बहुत अधिक टेम्परेचर होने की वजह से, गर्म गलित अवस्था होने की वजह से ये जो हिस्सा है क्या हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, इस तरीके से घटना घटित होती है। और यह गलित पदार्थ बाद में जब बहुत अधिक यहाँ पर एक दूसरे के सापेक्ष, देखिए एक दूसरे के सापेक्ष दबाव लग रहा है, तब कई बार ये पदार्थ अवसाद के रूप में ऊपर भी आता है। ठीक, दूसरी जो प्लेट सीमांत में ही घटना घटित होती है, ये हम क्योंकि पहला प्रकार पढ़ रहे हैं तो एक लिखिएगा बी, वह है अपसारी प्लेट सीमांत। अपसारी प्लेट सीमांत की जब हम बात करेंगे तो अपसारी प्लेट सीमांत में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही होती, और ये घटनाएं घटित होती। ध्यान रखिएगा, जो भूकंप का सबसे सामान्य तरीका है, आप कह सकते हैं प्रायः जिस प्रकार के भूकंप आते हैं, या सामान्यतः विवर्तनिकी या टेक्टोनिक भूकंप की वजह से, टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से जो भूकंप आते हैं वही अधिक भूकंप होते हैं। और ये भ्रंश तल के किनारे, ध्यान रखें, जहां भी छोटी सी दरार आपको दिखने को मिल गई, गहराई वाली दरार या भ्रंश जिसे हम कहेंगे, जहां भी ये गहराई वाली हमें दरार देखने को मिली, तो इनके बीच आसपास जो ये चट्टानें हैं, चट्टानों के दूर जाने की वजह से ये भूकंप आते हैं। तो विवर्तनिकी की वजह से, ध्यान रखिएगा, विवर्तनिकी भूकंप पहला प्रकार। अब आप इसे क्या कहेंगे, विवर्तनिकी भूकंप। तो विवर्तनिकी भूकंप अमूमन किस वजह से आते हैं, अपसारी की वजह से, अपसारी प्लेट सीमांत की वजह से, जो भ्रंश के माध्यम से। देखिए, जहां भी प्लेटों के बीच में भ्रंश बने, दरार आ गई, उन प्लेटों में जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होती हैं, सरक जाती हैं। तो इनके सरकने के कारण जो भूकंप अधिक देखने को मिलते हैं वे हैं विवर्तनिकी भूकंप, जिन्हें हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार है, ध्यान रखिएगा, दूसरा प्रकार है ज्वालामुखी भूकंप। ध्यान रखें, कौन सा, ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप का मतलब क्या, ये ऐसे भूकंप हैं या भूकंप के वे प्रकार, जैसे हमने देखा कि जो भारी वाली प्लेट थी वह भीतर की ओर चली गई। ठीक, अब इसके बाद यह प्लेट यहाँ जाकर क्या हो जाती है, गल जाती है, तापमान बहुत अधिक होने की वजह से गल गई। बहुत समय के बाद फिर ये अवसाद बहुत अधिक दबाव की वजह से यह गर्म गलित पदार्थ यानी मैग्मा निकलकर ऊपर लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है, और यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो ज्वालामुखी की घटनाओं की घटित होने की वजह से, ध्यान रखें, इसकी वजह से ये एक विशिष्ट प्रकार का वह है। और जब विवर्तनिकी भूकंप के बाद ऐसा देखा जाता है, विवर्तनिकी के भीतर ही हमने देखा, ऐसा देखा जाता है कि ज्वालामुखीयता की घटना घटित होती है, तो इस समय जिस प्रकार के भूकंप आते हैं उन्हें हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी भूकंप को क्या कहा जाता है, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, ध्यान रखना है। ठीक है, ये अधिकांशतः कहाँ आते हैं, जो सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्र होते हैं, अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में ये आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, नोट करते चलना है, ध्यान रखें, हर चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ज्वालामुखी का जो तीसरा प्रकार है, थर्ड टाइप है, वह है कि खनन क्षेत्र में, क्योंकि कई बार क्या होती है, हम खनन गतिविधियां बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा खनिज पदार्थों को जमीन से निकालने के लिए बहुत गहराई तक खनन की जाती है, बहुत गहराई तक खुदाई की जाती है। अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में भी आपने देखा, और साउथ अफ्रीका में आपने देखा होगा। साउथ अफ्रीका के कई ऐसे रीजन है जहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर तक की खदानें खोदी गई हैं, जो कहीं ना कहीं भूगर्भ के लिए भी क्या कह सकते हैं, आपकी बुरी स्थिति है, क्योंकि इतनी अधिक गहराई तक खुदाई करने की वजह से जो परत है, भूतल है, वह क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि खनन की जो गतिविधियां हैं, खनन गतिविधियों की वजह से भी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं, और इस तरह के भूकंप को नियात भूकंप कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? नियात भूकंप। नियात भूकंप या आप इसे कह सकते हैं कोलैप्स, ध्यान रखें, कोलैप्स भूकंप, ठीक है, या अर्थक्वेक। ठीक, तो नियात भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक की यदि हम बात करें तो कहाँ आते हैं? तो खनन वाले क्षेत्रों में कभी कभी क्या होता है, बहुत अधिक या अत्यधिक खनन कार्य से जो भूमिगत खाने होती हैं, भूमिगत यानी भूमि के नीचे जो खाने बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक खनन कार्य हुआ, खनन कार्य होने की वजह से जो भूमि के नीचे खनन बनाई गई थी, ये खनन क्या हो जाती है, ढह जाती है। और इनके ढह जाने की वजह से जो भूकंप आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही कहा जाता है नियात भूकंप। ध्यान रखिएगा, ये किस चीज का परिणाम है? अत्यधिक खनन का, अत्यधिक खनन कार्य का परिणाम। अत्यधिक खनन कार्य की वजह से जो भूमिगत खाने हैं, भूमिगत खाने, भूमिगत खाने क्या हो जाती है, ढह जाती है। इस वजह से जो भूकंप आते हैं उन्हें हम नियात भूकंप कहते हैं या उन्हें हम कोलैप्स भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो ये भूकंप का तीसरा प्रकार हुआ। चौथा प्रकार ध्यान रखिएगा, जो मानव जनित भूकंप के रूप में भी जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, तो परमाणु परीक्षण की वजह से जो विस्फोट होता है, उस विस्फोट के कारण जो भूकंप आते हैं उन्हें हम विस्फोट भूकंप कहते हैं। ध्यान रखें, तो ये गतिविधि मानव जनित गतिविधि के रूप में देखी जाती है। और क्योंकि क्योंकि हम परमाणु परीक्षण करते हैं, जो मानव करता है ना, तो कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में क्या होता है, कंपन होता है। परमाणु और रासायनिक विस्फोट से, रासायनिक विस्फोट से क्या होता है, भूमि में कंपन होता है। इसकी वजह से जो भूकंप आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विस्फोट भूकंप। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं एक्सप्लोशन भूकंप, एक्सप्लोशन भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक, ये था हमारा भूकंप का चौथा प्रकार। एक भूकंप का पांचवा प्रकार है, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत बड़े बांध बनाने हैं, है ना, क्योंकि आजकल बांध बनाने का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि ये बहुत समय से शुरू हो चुका था, लेकिन लगातार आप देख रहे होंगे कि पानी को रोक कर रखने के लिए कई क्षेत्र में क्या हो रहा है, बिजली के उत्पादन के लिए क्या हो रहा है, बांधों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। और इस प्रकार से जैसे ही हम बहुत बड़े क्षेत्र में बांधों का निर्माण करते हैं, तो उस क्षेत्र में भी क्या होता है, भूकंप आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बांध जनित भूकंप। बांध जनित भूकंप, तो बड़े बड़े क्षेत्र में जहां भी जल की उपलब्धता है बहुत भारी मात्रा में या बड़ी मात्रा में, तो जब बहुत बड़े क्षेत्र में, या ध्यान रखिएगा ये कैसे भूकंप है, ये भूकंप है जब बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हो, बहुत बड़े बांध बनाए गए, बड़े बांध बनाए जाएं। तो बहुत बड़े बांध वाले क्षेत्र में क्या होता है, भार बढ़ जाता है भूमि पर, भूमि पर भार बढ़ गया। और भूमि पर भार बढ़ने की वजह से पानी का क्या होगा, बहाव भी बहुत तेजी से होता है। आप सभी जानते हैं पानी का फ्लो तो बहुत तेज होता है। इस वजह से जब भूमि पर बहुत तेजी से दबाव पड़ता है तो क्या होता है, कंपन होता है, भूमि पर कंपन होता है। और इस तरीके से जो भूकंप आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक, तो इस तरीके से हमने भूकंप के 5 प्रकारों को समझने की कोशिश की, जो इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार के भूकंप आते हैं, किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से भूकंप आ सकते हैं, ये कुल मिलाकर उसे समझने की एक क्या थी, आप समझिए कि कैसे आ सकते हैं। दूसरी बात, आपको क्या ध्यान रखना है कि भूकंप विनाशकारी होते हैं। क्यों बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं? एल या सरफे वेव्स की वजह से। एल वेव्स या सरफे वेव्स या धरातलीय जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, उनकी वजह से जो भूकंप आते हैं वो बहुत विनाशकारी होते हैं। इनसे इमारतें वगैरह क्या हो जाती हैं, ढह जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है, जान माल की जो सर्वाधिक हानि होती है वो किससे होती है, विनाशकारी भूकंप की वजह से। कुछ भूकंप है जो मध्यम आकार के आते हैं, मध्यम भूकंप कहे जाते हैं, और कुछ हैं जो छिछले भूकंप कहे जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे कि इनकी क्या, इन्हें कैसे देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, भूकंप को किससे मापा जाता है, भूकंप लेखी यंत्र की सहायता से। तो भूकंप को मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, भूकंप लेखी यंत्र की सहायता से, जिसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। ये क्या है,
भूकंप को मापने का यंत्र, मापने का यंत्र या तरीका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का क्या है, भूकंप को मापने का यंत्र, जिसे क्या कहते हैं, भूकंप लेखी यंत्र, या कहा जाता है इसे क्या, सीस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, शुक्रिया।